आज ही आए नए गाने पर 9 घंटे में मात्र 6 लाख व्यूज देखकर पहली बार लगा कि जब तक पवन लड़ेंगे नहीं तब तक पवन चलेंगे नहीं। भले ही पवन कितना भी अच्छा गाना ले आए, लेकिन जब तक गाने में अश्लीलता नहीं होगी, जब तक गाना आने के बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, तब तक पवन के गाने मार्केट में नहीं चल सकते हैं और ना ही गाने पर व्यूज आएगा। और यही हाल हुआ है पवन के आज ही आए नए गाने का। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे ब्रेक के बाद पवन सिंह का कोई नया गाना आया है और उस गाने पर 9 घंटे के अंदर मात्र 6 लाख व्यूज है, जबकि 9 घंटा का समय एक लंबा समय होता है। पवन के गानों ने मात्र 5 घंटे में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि ऐसा रिकॉर्ड कभी खेसारी भी नहीं बना पाए होंगे। इसलिए तो पवन को पावर स्टार का टैग दिया गया है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले पवन अपना जबरदस्त पावर दिखाते थे, अपनी गायकी का लोहा मनवाते थे। लेकिन अब लगता है कि पवन को अपने नाम के आगे पावर स्टार लगाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पवन के गाने का जो हाल हुआ है उस हाल को देखकर पवन पर तरस आ रहा है और लग रहा है कि पावर दिखाना पवन के बस की बात नहीं रह गई है, क्योंकि पवन के अभी तक के करियर में उनका इतना बुरा हाल तो कभी नहीं हुआ था। गाने पर आए व्यूज को देखकर बस यही लग रहा है कि पवन सिंह का पोल खुल गया है। पोल खुलने का सीधा मतलब ये है कि अब साफ साफ क्लियर हो चुका है कि पवन हो या खेसारी, इनके गानों में कोई खास दम नहीं होता है। इनके गाने अगर बजते भी हैं, इनके गानों पर भर भर कर व्यूज भी आता है, तो सिर्फ और सिर्फ विवाद की वजह से और अश्लीलता की वजह से। वरना इनके गानों से अश्लीलता अगर हटा लिया जाए और गाना आने के बाद कोई विवाद न हो, तो इनके गानों का वही हाल होगा जो आज पवन के गाने का हाल हुआ है। वरना विवाद समाप्त होने से पहले इनके गानों पर कितना कितना व्यूज आया था, ये सबने देखा है। बाकी ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जब विजय चौहान ने उस गाने को लिखा है, पवन सिंह और शिल्पी राज ने गाने में अपनी आवाज दी है, विकास यादव ने गाने को म्यूजिक दिया है और रवि पंडित जैसे डायरेक्टर ने गाने को डायरेक्ट किया है, इसके बावजूद भी पवन के कला का पावर क्यों नहीं दिख पाया? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि मेरा टिप्पणी इस बात पर नहीं है कि पवन सिंह का आज जो गाना आया है, जिस गाने का नाम है धनिया ए जान, इस गाने में पवन सिंह की गायकी खराब है या गाना खराब है। ना ही हम ये कहना चाह रहे हैं कि विजय चौहान ने गाने को अच्छे से लिखा नहीं है, यानी गाने का लिरिक्स भी ठीक नहीं है। पवन सिंह ने बेशक अपनी तरफ से गाने को बेस्ट दिया है। विजय चौहान की अगर बात की जाए तो इस बार विजय चौहान ने इस गाने में एक नया कॉन्सेप्ट लाया, मतलब नए कॉन्सेप्ट पर इस गाने को बनाया है, जो कि एक अच्छी कोशिश है। और जहां तक लुक की बात है तो पवन इस गाने में एकदम देसी और नए लुक में नजर आए हैं। अब बात रही म्यूजिक की, तो गाने का म्यूजिक बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब इस गाने का डायरेक्शन रवि पंडित ने किया, गाने को लिखा विजय चौहान ने, गाना गाने वाले पवन सिंह और शिल्पी राज, मतलब इस गाने के पीछे जितने लोगों का मेहनत है वो सारे लोग कोई मामूली लोग नहीं है। विजय चौहान की लेखनी के बारे में सब जानते हैं, पवन की गायकी का कोई जवाब नहीं है, शिल्पी राज को सुरों की मलिका कहा जाता है, रवि पंडित का डायरेक्शन सबने देखा है। इसके बावजूद भी पवन के गाने पर व्यूज क्यों नहीं आया? इसका मतलब साफ है कि अभी तक इनके गाने पर जो भी मिलियन व्यूज आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ विवाद की वजह से आए हैं और अश्लीलता की वजह से आए हैं। इतना ही नहीं, इसका एक ये भी मतलब निकलता है कि पवन सिंह विवाद की वजह से चल पाते थे। वरना अगर सच में पवन स्टार हैं, अगर वो पावर स्टार हैं, तो इस बार उनका पावर क्यों नहीं दिखा? क्यों फुस हो गए पवन सिंह? खेसारी से भी बुरा हाल उनका क्यों हो गया? इतना खराब दिन तो हमको लगता है कभी खेसारी ने भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा, जितना विवाद खत्म होने के बाद आज पवन सिंह को देखना पड़ रहा है। जबकि पवन सिंह ने शिल्पी राज के साथ विजय चौहान का लिखा हुआ कई सारा गाना इससे पहले भी गाया है, रवि पंडित ने गाने का डायरेक्शन भी किया है, उन सारे गानों पर अच्छा खासा व्यूज आया, यहाँ तक कि भर भर कर व्यूज आया है। लेकिन जब से पवन खेसारी का विवाद खत्म हुआ है, जब से इंडस्ट्री का माहौल शांत हुआ है, तब से ये पहला ऐसा गाना है जिसके इतनी खराब स्थिति रही है। इसका मतलब है कि पवन अभी तक सिर्फ अश्लीलता और विवाद की उदम पर चले हैं। वरना कायदे से अगर देखा जाए तो पवन कहीं न कहीं लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये गाना लेकर आए हैं। क्योंकि पोस्टर रिलीज करने के बाद एक लंबे समय बाद ये गाना आया है, तो बेशक गाने को दर्शकों का भर भर कर प्यार मिलना चाहिए था। फैंस जिस तरह से इस गाने को लेकर विरोध जता रहे थे, गाना लेट हो रहा था तो गुस्सा जाहिर कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, मतलब जिस तरीके से इस गाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, उस हिसाब से तो इस गाने पर 9 घंटे के अंदर कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो आना ही चाहिए था। लेकिन अफसोस कि अभी तक इस गाने को 10 लाख लोगों ने भी नहीं देखा है।
बाकी हो सकता है कि पवन के फैंस को मेरी ये बात बुरी लगेगी, उनको लगेगा कि खेसारी लाल यादव ने मुझे ये सब बोलने के लिए पैसे दिए हैं, किसी किसी को लग सकता है कि हम खेसारी के दलाल हैं, लेकिन सच यही है कि पवन हो या खेसारी, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ विवाद के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में टिके हैं। विवाद नहीं होगा तो इनका क्या हाल होगा ये आप सबके सामने है। वरना इसी इंडस्ट्री में नीलकमल सिंह है, इसी इंडस्ट्री में शिल्पी राज, अरविंद अकेला कल्लू है, रितेश पांडे हैं, जो बिना विवादों के भी अपनी एक अलग नई पहचान बनाए हुए हैं और पवन सिंह पावर स्टार का टैग लेके भी खुश हो जा रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।